क्लास 10th आज हम आपको बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिरर। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिरर पर हम आ रहे हैं। तो मिरर के कुछ बेसिक कंसेप्ट उसको ध्यान दें। सबसे पहले आपका क्या होता है मिरर के बेसिक कंसेप्ट में, सबसे पहले हम बात करेंगे पोल पे। पोल पोल आपका क्या होता है? पोल आपका होता है मिरर का मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नॉन एज पोल। जो आपका मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। जैसे आपका ये देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो मिरर का मिड पॉइंट, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी। तो द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नॉन एज पोल, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी। सेकेंड आपका जो सेकेंड कंसेप्ट है आपका, सेकेंड कंसेप्ट आपका होता है कर्वेचर। कर्वेचर कर्वेचर आपका क्या होता है? देखिए, मिरर जिस हॉलो पोर्शन का पार्ट होता है, मिरर इज अ हॉलो पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ ग्लास। तो मिरर जिस ग्लास का हॉलो पोर्शन होता है उसके सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी जो स्फेरिकल मिरर होता है, कट पीस ऑफ हॉलो पोर्शन ऑफ ग्लास कहा था मैंने। कट पीस ऑफ हॉलो पोर्शन ऑफ ग्लास हैविंग वन साइड इज पॉलिश एंड अनदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमने बात की थी। हमने क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर को ये कहा था कि स्फेरिकल मिरर वह मिरर होता है आपका कट पीस होता है, हॉलो पोर्शन का कट पीस होता है जिसके एक ओर पॉलिश होती है और दूसरी ओर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो आपका देखिए जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर आपका मिरर का सेंटर पॉइंट, यानी कि मिरर जिस हॉलो पोर्शन का पार्ट होता है उसके सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं कर्वेचर, जिसको कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कर्वेचर आपका क्या है? कर्वेचर आपका सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर कह सकते हैं, या आपका मिरर जिस हॉलो पोर्शन का पार्ट होता है उसके सेंटर पॉइंट को कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसका तीसरा चीज आपका होता है कर्वेचर रेडियाई। कर्वेचर रेडियाई कर्वेचर रेडियाई क्या होती है? कर्वेचर रेडियाई आपकी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पोल से कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर नॉन एज रेडियस विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर। इसके बाद अगला जो होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन बिटवीन पोल एंड कर्वेचर। लाइन बिटवीन पोल एंड कर्वेचर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी पोल से कर्वेचर को जाने वाली लाइन, या पोल से कर्वेचर के बीच कर्वेचर से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन बिटवीन पोल टू कर्वेचर, लाइन बिटवीन पोल टू कर्वेचर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो पोल से कर्वेचर को होकर जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फोकस। फोकस फोकस आपका होता है a parallel rays from principal axis. A parallel rays from principal axis after refraction, which point go known as focus. It means principal axis के पैरेलल जाने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रेज जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज जिस पॉइंट से होकर जाती है, विच पॉइंट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड कम्स फ्रॉम नॉन एज फोकस। तो जिस पॉइंट से होकर जाती है या
आपकी रियलाइज होती है, कि जाती आपकी रियलाइज प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे जिस पॉइंट से होकर गुजरती है या प्रतीत होती है, रियलाइज होती है, उसको हम कहते हैं फोकस। लास्ट आपका होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नॉन एज फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एफ। पोल से फोकस तक की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको कि हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ इक्वल टू आपका होता है r/2, जबकि फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू r/2। तो ये मिरर से रिलेटेड कुछ आपके कंसेप्ट हैं। ये तो आपका कॉन्केव मिरर था। ऐसे आपको कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, सबसे पहले हमने आपको कहा कि आपका पोल, तो पोल आपका क्या होता है, पोल आपका होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। फर्स्ट में हमने पोल की बात की थी, तो पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नॉन एज पोल विच इज रिप्रेजेंटेड एज P। सेकेंड हमने कहा था कर्वेचर, तो कर्वेचर आपका क्या होता है, मिरर इज अ पोर्शन ऑफ हॉलो, मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो पोर्शन ऑफ ग्लास, इट्स सेंटर पॉइंट इज कर्वेचर। मिरर जिस हॉलो पोर्शन का पार्ट होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कर्वेचर। तो स्पेसिफिकल मिरर का सेंटर पॉइंट आपका कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद हमने कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल टू कर्वेचर। पोल से कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू कर्वेचर नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल से कर्वेचर को होकर जाने वाली लाइन, लाइन बिटवीन पोल टू कर्वेचर, लाइन बिटवीन पोल टू कर्वेचर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन अब कहीं को भी जा सकती है, तो लाइन बिटवीन पोल टू कर्वेचर नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद हमने कहा था फोकस, फोकस आपका क्या होता है, अ पैरेलल रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, अ पैरेलल रेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन which point comes from, a parallel rays from principal axis after reflection which point comes from known as focus। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज जिस पॉइंट से कम से होती है, रियलाइज होती है, उसको हम कहते हैं फोकस। जिस पॉइंट से रियलाइज होती है वो फोकस है, ठीक है। उसके बाद हमने फोकल लेंथ कहा था, तो फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नॉन एज फोकल लेंथ। तो ये मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है। कॉन्केव मिरर के लिए ये, कॉन्केव मिरर के लिए ये है आपका, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये है।